डॉक्टर अभिनव कुमार श्रीवास्तव एंड प्रेजेंटली मैं अपने बेडरूम में हूँ और ये वीडियो मैं इंटेंशनली होली के गिफ्ट के तौर पे भी बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए और भगत सिंह जयंती पे भी, क्योंकि सच पूछिए तो मैं सिस्टम से थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। और अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद सबसे पहले ज्ञान मेरे मम्मी पापा देंगे। चलो, मेरे मम्मी पापा की तरह दुनिया के हर मम्मी पापा का ये सोचना होता है कि भगत सिंह पैदा हो तो हो मेरे घर नहीं, पड़ोसी के घर में। एनीवेज, एकदम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने बंद कर दिए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में का फॉर्म भरने का मतलब सिर्फ फंड रेजिंग हो गया। डिमांड ड्राफ्ट देते जाओ, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, होगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, निकल भी जाएगा तो अंडर डिजर्विंग लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। और हम लोग अब इट हैज़ बीन मोर देन 6 years आई हैव क्वालिफाइड माई MBA। तो मैंने यही सोचा, और प्राइवेट की हालत ये है कि सबसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रख दो या 3 महीने की सैलरी एडवांस में रख दो। यानी कि सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट रख दो तब नौकरी मिलेगी, या 3 महीने की सैलरी रखो। और 3 महीने में तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि चौथे महीने तुम भाग जाओ। तो अब मैं भागते भागते थक गया हूँ, लेकिन रहना इसी सिस्टम में है और कहीं से शुरुआत करनी है। मैंने कभी भी पैसे के लिए बहुत चिंता नहीं की, और टीचिंग मेरा पैशन था कि मैं नॉलेज बांट सकूं, सिस्टम में कुछ रिफॉर्म ला सकूं, देश को बढ़ा सकूं। तो मैंने उसका भी एक तरीका निकाला है। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। अब मैं क्या करूंगा, 1 by 1 केस स्टडी बना करके यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा। एंड आई वेल अश्योर्ड कि जो मेरे 250-300 स्टूडेंट्स हैं वो तो देखेंगे ही, कुछ नॉलेज उनका इनरिच हो और वो शेयर भी करें। बिकॉज ब्रेड बटर की लाइक कमाई तो छोटी मोटी मैं कर ही लेता हूँ, बट अब क्वालिटी लेक्चर देने के लिए इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता और कुछ है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया तो मैंने सोचा होली के दिन कुछ अच्छा किया जाए, बुराई को मार के अच्छाई की जीत। और भगत सिंह भी इसीलिए शहीद हुए थे कि हाथों में ताकत होनी चाहिए, कमज़ोर और ताकतवर के बीच कोई बात नहीं हो सकती। तो सच ये है कि इस देश का यूथ बहुत कमज़ोर हो चुका है और ताकत उनके हाथ में है जिनके पास कुछ नहीं है। बीइंग अ PhD हमारा सिलेक्शन नहीं होता, और सिलेक्शन होता है BTech फ्रेशर का, MBA फ्रेशर का। तो हमारी PhD वो भी रेगुलर PhD विद इंटरनेशनल एकेडमिक मिशन, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, रिसर्च पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिकेशंस एट IITs इवन, ये ऑल थिंग्स आर यूजलेस। खैर, अब मैं जस्टिफिकेशन देके लड़ना नहीं चाहता, मुझे मेरा काम करना है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आज मैंने तरीका निकाला है। सबने आज होली के रंग और पिचकारी खरीदी, मैंने आज एक ये छोटा सा चार्ट मैप खरीदा है। मैं इसको अभी टांगूंगा, खुल जा भाई, मैं इसको भी टांगूंगा और अब हफ्ते 10 दिन में एक लेक्चर बना के अपलोड कर दिया करूंगा। क्या करूंगा, ये छोटा सा रूम है, ये बेड, ये कपड़ों की अलमारी, इधर मेरी गर्लफ्रेंड्स, आई मीन मेरी बुक्स, और ये एक्सरसाइज का साइकिल, कमरा ख़त्म। तो अब यही करूंगा मैं, एक एक करके टॉपिक वाइज लेक्चर बनाऊंगा। और क्या करूं मैं, क्योंकि PhD मैंने दौड़ते दौड़ते थक गया हूं मैं। और हाँ, मैं मोदी जी के पेज पे ये पेज लिंक ज़रूर डालूंगा कि कुछ कीजिए सिस्टम का, क्योंकि NIT IIT एक मंदिर है और इस मंदिर में इतने राक्षस साधु के वेश में घुस गए कि सिस्टम सड़ चुका है सर, और वो हम लोगों को नहीं अंदर आने देंगे। और प्राइवेट का तो खैर मैं अब शिकायत नहीं, काम करना है मुझे। तो आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर इन सी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जान ले व्हाट इज सी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये प्रैक्टिकली हमारा JNK और ऐसे होता हुआ, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करें, डस्टर। देखिए, ये
ये हमारे इंडिया का लोअर पार्ट है, ठीक है। इधर पे हमारा मित्र पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है, और इधर पे लक्षद्वीप है, और इधर पे श्रीलंका के थोड़ा इधर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो एज पर इंटरनेशनल रूल्स 12 किलोमीटर of nautical miles is the territory of India. So definitely this territory is also belongs to India, and here Andaman Nicobar territory also belongs to India. And this passway is belong to mutually India and Sri Lanka, and here it is somewhere Bangladesh and China and Myanmar and so on. So if we are going to crack the route, then we can command the complete Asia Pacific. ये तो एक ब्रॉड चार्ट में मैंने बताया। सबसे पहले हमारा फ़ायदा ये होगा कि सी ट्रांसपोर्ट जो इस रास्ते से हो रहा है, जो पूरा सी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सी ट्रांसपोर्ट, उसका रेवेन्यू हमको मिलेगा, इंडिया के जीडीपी में ग्रोथ। नंबर 2, हेवी जॉब अपॉर्चुनिटीज, मीन्स सी पोर्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मर्केंडाइजिंग एंड एवरीथिंग। कुछ खास की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे। तो शिपिंग इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले सक्सेसफुली होती है शिवाजी महाराज से। ही वॉज द पर्सन हु फर्स्ट इन्वेंटेड नेवी, एंड दैट्स वाई ही वॉज एबल टू कन्फ्रंट इवन आउटसाइडर्स, though he was not much developed at that time. And second was Tipu Sultan, and that's why he confronted boldly Britishers. And Britishers and French both invaded India by ships only. So where we are lacking, मेरे हिसाब से मिशन चंद्रयान पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को है। क्योंकि अगर शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप करती है तो शिपिंग इंडस्ट्री के स्पेयर पार्ट्स, बल्क पार्ट्स, कोर पार्ट्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए देश के छोटे छोटे हिस्सों में इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाई जा सकती है। शिप्स के पार्ट्स को बनाने के लिए उनके गियर, स्विच, बॉक्स और जो कुछ भी मेंटेनेंस है, वेल्डिंग, पेंटिंग एंड एवरीथिंग, दिस विल क्रिएट अ एनॉर्मस जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन इंडिया as well as in all the states, as well as all outside the boundaries of India, and we can command the whole Asia Pacific region. So हमारा जो विजन है UN में परमानेंट चेयर लेने का, वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, because we can command the whole of Middle East, Asia, India, China and this region, because as per international law, as per international rules, 12 kilometers of nautical miles belongs to the host nation. तो हमारी ज़मीन है, हम उधर से जाने का रेवेन्यू लेंगे, परमिशन देंगे, तो हमारी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऊपर उठ जाती है। नाउ इसको कहते हैं फेंसिंग ऑफ द मैप्स। एक बार फिर से देखते हैं, इसको कहते हैं फेंसिंग ऑफ द मैप्स। देखिए हमारे इधर पे केरला है, इधर तमिलनाडु है, तो इन रीजन में हमारे और लक्षद्वीप के बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता, और लक्षद्वीप से 12 किलोमीटर, और जो आज की तारीख में मेजर शिपिंग है वो इंडिया श्रीलंका के बीच से होकर के, या साउदर्न रीजन टू इंडिया श्रीलंका से इधर से थोड़ा सा मीन्स ईस्टर्न टू श्रीलंका होकर के यूँ होके इधर से या इधर से निकल रही है। अगर हमारा अंडमान निकोबार हमारे देश का हिस्सा यहाँ है और ये श्रीलंका की टेरिटरी इधर है, देन जो भी शिपिंग्स इधर से आ रही हैं, मैं डिटेल्स में लॉ क्लॉज में अगले लेक्चर्स में बनाऊंगा तो अपलोड करूंगा। तो जो भी इधर से आ रही है, वी कैन ब्लॉक द पाथवे लीगली एंड स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज दिस इज अ गॉड गिफ्ट टू अस। सो वाई टू लूज अपॉर्चुनिटी, वाई नॉट टू क्रिएट जॉब्स, वाई नॉट टू इनहेंस आवर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। इस बात पे और डिस्कस होनी चाहिए, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे अभी मैं जब डालूंगा तो डिस्कशन फोरम में ज़रूर से कमेंट कीजिए, इस चीज़ को एनहेंस कीजिए, अपलोड कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आई एडमिट माई मिस्टेक दैट दिस लेक्चर हैव मोर देन 10,000 ऑफ फॉल्ट्स, प्लीज़ अमेंड मी, ताकि ये बातें ऊपर तक पहुँचे, पॉलिसी मेकिंग तक, तब दुनिया हमारी सुनेगी। और ज़रूरी नहीं कि हम NIT IIT में प्रोफेसर हो तभी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं तो अब भैया इस कमरे से बैठ के ही करूँगा। वी कैन कमांड एशिया पैसिफिक, और क्या, हाँ, इंडिया डू नॉट हैव अ सी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट मच मोर कोर्सेज। तो हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज का ओवर प्रोडक्शन हो गया है, MBA
लड़कों ने कहीं से MBA की डिग्री खरीद ली, अच्छा खासा दहेज मिल गया, बेचारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसा कोर्स मत करो जो तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद करे और मासूम बच्चियों की भी ज़िंदगी बर्बाद करे। ऐसा कोर्स करो जो तुम्हें रोज़गार दे। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और मैं इस वीडियो से सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना, मुझे ऐड करना है। अब बहुत दौड़ लिया, मैं पढ़ाना होगा मैं कहीं से पढ़ा लूँगा। And nothing more. And one more thing about sea transport management, I can say that means this thing can also increase the coastal tourism. Means if I have money and I have time and I want to enjoy with my friends, then I will board the ship from Cochin and I will fly to Goa or Mumbai, or I will from Madras, I will for 2-3 days I can go to Visakhapatnam and then Kolkata. So why not to promote the sea tourism industry also? There are many things we can do. With this I wind up my this first lecture of made from room. I am well assured कि मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ दौड़ते दौड़ते भी, सच्चाई की राह पे चलते चलते भी। हालांकि मैं सच्चाई की राह पे चलना बंद नहीं करूँगा। हाँ, इसको फेल कर दे, उसको कम नंबर दे, उसकी अटेंडेंस काट दे, हाँ, ताकि बच्चों को फेल करके और पैसा निकाल ले। मैं नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट नो वेदर आई एम अ गुड टीचर और नॉट, बट आई नो दैट आई एम नॉट अ बुचर। मैं कसाई भी नहीं। तो आई एम वेल अश्योर्ड कि छोटा सा लेक्चर आज तैयार, क्योंकि आज मैं मार्केट गया था तो ये बड़ी मुश्किल से ये मीन्स डस्टर ये बड़ी मुश्किल से मिला। आज मार्केट बंद थे। मैंने सोचा होली के दिन से अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता। बुराई को जलाओ, अच्छाई से रहो। और आज भगत सिंह की भी जयंती, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कमज़ोर और ताकतवर में कोई बात नहीं हो सकती। तो लेट अस एम्पावर आवरसेल्फ फर्स्ट। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है और बस दैट्स ऑल। होली की शुभकामनाएं और उन्नति करें आप सब। जय हिंद। नो, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।